हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 21 सर्कल्स की एक्सरसाइज 21 क्वेश्चन नंबर 2 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट डिटेल में कंप्लीट कर लिए हैं एंड आप सबको वो वीडियो अच्छे से देख लेनी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। नहीं इससे पहले अगर चैनल पर आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। देखिए, अब हमने चैप्टर की जब इंट्रोडक्शन की थी उसमें हमने सारे कंसेप्ट सीखे थे एंड कुछ कंसेप्ट जो जैसे सेगमेंट्स के रिगार्डिंग हमने इंट्रोडक्शन में भी कवर नहीं किए थे, वो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के साथ साथ भी कवर हो रहे हैं हमारे। तो वो आपने अच्छे से देखने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर जो हमने 1 किया उसमें कितने सारे कंसेप्ट हमारे पास सेगमेंट्स के रिगार्डिंग एंड आर्क्स के रिगार्डिंग भी, कि आर्क्स कौन सी होती हैं, सेक्टर क्या है एंड सेगमेंट क्या है, वो हमने सारा अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब क्वेश्चन 2 देखिए, हमारे पास एक सर्कल गिवन है। द फॉलोइंग फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर ओ। यूज द फिगर टू फिल द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ ए बी इज व्हाट? ए बी हमें पता है ये सेंटर है, सेंटर से जो लाइन पास होती है एंड सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, दैट इज अ डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायामीटर। देन अब रेडियस क्या होता है? रेडियस जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जाए, तो इसका रेडियस ओ ई भी है, ओ बी भी है एंड ओ ए भी है, ये तीनों ही इसके रेडियस हैं। तो ओ ई इक्वल है किसके? ओ ए के एंड ओ बी। ये थ्री जो हमें दिए हुए हैं वो सारे रेडियस है। सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस तक लाइन जाएगी, कोड कोड क्या होती है? जो सर्कल को अगेन 2 पॉइंट्स पे टच करेगी, सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट्स पे, जो सर्कमफ्रेंस पे कोई भी 2 पॉइंट्स बना दिए उनको जो लाइन सेगमेंट मिलाती है वो हमारे पास होती है हमारी कोड। तो इसमें 2 कोड्स हैं हमारी, ए बी भी एंड सी डी भी। ये दोनों ही कोड्स है। देखिए, डायमीटर इज ऑल्सो अ लॉन्गेस्ट कोड हमने देखा था, तो ए बी भी कोड है जो डायमीटर है एंड सी डी भी कोड है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स है, सी एंड डी उनको ज्वाइन कर रही है लाइन सेगमेंट सी डी। देन अब डायामीटर क्या है हमारे पूरे सर्कल में? वो एक ही है, दैट इज ए बी। डायामीटर ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू वॉट? तो वो 2 वो किससे मल्टीप्लाई करे? ए बी आ जाएगा। देखिए, जो डायामीटर होता है वो 2 इंटू रेडियस होता है। अब इस सर्कल में हमारे पास 3 रेडियस है, तो तीनों से कर सकते हैं। 2 इंटू ओ ई भी आ सकता है, और इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? ओ ई की प्लेस पे हम ओ ए भी लिख सकते हैं एंड ओ बी भी। ये तीनों ही इसके आंसर है। तो आप इक्वल टू डाल के भी लिख सकते हैं कि हम ओ, जो हमारा आंसर है यहाँ पे फिल करना है, वो ओ ई, ओ ए एंड ओ बी, वो तीनों नंबर्स ही यहाँ पे तीनों आ सकते हैं रेडियस। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की हमने सारी ब्लैंक्स कंप्लीट कर ली हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए हमें क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है कि एम इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन एंड अ पॉइंट पी मूव्स इन द सेम प्लेन। उसी प्लेन पे पॉइंट पी भी मूव कर रहा है, सच दैट पी एम इज़ 10 सेंटीमीटर। अगर एक पॉइंट है हमारे पास सपोज एम, और एक दूसरा पॉइंट पी है, और पी एम की ही डिमेंशन दे दी है। हमें पी एम क्या दे दिया? ये पी पॉइंट है, ये दे दिया 10 सेंटीमीटर, और पी जो पॉइंट है वो उसी प्लेन पे क्या कर रहा है? एम पॉइंट फिक्स है एंड जो पी पॉइंट है वो मूव कर रहा है उसी प्लेन पे। जैसे ये प्लेन हमने शीट ले ली, उस पर मूव कर रहा है, तो मूव करने में वो पॉइंट ऐसे ऐसे करके मूव करके किसी भी साइड जा सकता है वो पॉइंट, और ये पूरा कंप्लीट करके एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकता है। नेम द फिगर, जो इससे फिगर फॉर्म होगी वो आपका बनेगा सर्कल। तो पार्ट 1 का आंसर हमारे पास आएगा सर्कल। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर भी कर दिया, एक फिक्स पॉइंट है, जो पी पॉइंट है वो मूव कर रहा है, तो वो पूरा ऐसे राउंड करके एक सर्कल बना देगा। देन द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस तक पॉइंट जाएगा वही रेडियस है। तो जो पी एम की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, वही एक्चुअली आपके पास किसकी लेंथ है? रेडियस की। तो रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। देन थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है द लेंथ ऑफ अ डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो डायामीटर होते हैं 2 इंटू रेडियस। अगर हमारा रेडियस 10 है तो इस क्वेश्चन में डायामीटर होगा 20 सेंटीमीटर। कहना कोड, क्या कोई भी कोड हमारी, कहना कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर भी ड्रोन इन दिस सर्कल। हम इस सर्कल में 16 सेंटीमीटर की कोड को ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, उसका आपको आंसर देना है। तो हम यहाँ पे आंसर क्या देंगे? येस, हम कर सकते हैं, बिकॉज
हमारा जो डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड। सपोज अगर ये हमारे सर्कल में डायमीटर ओवर 20 है, तो कोड की लेंथ कितनी उन्होंने पूछा है, 16। तो 16 20 से कम है, वो यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं 16 सेंटीमीटर। इट मीन्स वो, अगर आपकी कोई भी कोड की लेंथ, डायामीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड, अगर वो 20 से लेस देन है तो यस, वो हम अपने सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। गिव रीजन में देखिए आप क्या लिखेंगे। अब देखिए आपको रीजन में लिख देना है, द लेंथ ऑफ अ कोड इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द डायामीटर। डायामीटर 20 सेंटीमीटर एंड कोड की लेंथ 16 सेंटीमीटर। यस, हम ये कोड अपने सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायामीटर। इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन गिव रीजन द पोजीशन ऑफ पॉइंट A, B एंड C। हमें इनकी पोजीशन भी बतानी है। सबसे पहले अगर हमारे पास रेडियस 6 सेंटीमीटर है किसी भी सर्कल का, तो डायामीटर होगा 2 इंटू रेडियस, दैट इज़ 2 इंटू 6, और आपका आंसर आ जाएगा 12। डायमीटर का आ गया 12 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। देन इफ़ O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर हमारे सर्कल का सेंटर O है, तो आपको बताना है ये पॉइंट कहाँ, इनकी पोजीशन क्या होगी पॉइंट A, B, C की। तो आप सबसे पहले देखिए, सपोज ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये सेंटर हो गया सर्कल का O, एंड रेडियस क्या है, यहाँ पे रेडियस बना देते हैं। रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। देन ओ ए है 4.8 सेंटीमीटर। ओ ए इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, दैट इज लेस देन द रेडियस। इट मीन्स जो ए पॉइंट है वो यहीं पे आ जाएगा सर्कल के अंदर, तो ये लाई करेगा इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। एंड देन हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा ओ बी। पॉइंट बी बताना है, यहाँ पे पॉइंट ए की बात हो रही है। पॉइंट ए लाई कर रहा है इनसाइड द सर्कल। अब ओ बी लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको पॉइंट बी के बारे में बताना है, जो हमारा पॉइंट बी है उसकी पोजीशन क्या है पॉइंट बी की। तो पॉइंट देखिए 7.5 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन द रेडियस। जब हमारे पास 4.8 था वो क्या था, लेस देन 6 सेंटीमीटर, तो वो इनसाइड आया। अब 7.5 सेंटीमीटर ग्रेटर देन रेडियस है, ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर है, तो ये लाई करेगा यहाँ पे। देखिए अगर हम ऐसे बना दें तो पॉइंट बी लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल, तो ये करेगा आउटसाइड द सर्कल। ये आ गया आपका पॉइंट बी। देन आपके पास आ गया ओ सी, दैट इज 6 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली वो रेडियस ही है, तो वो सर्कल पे ही आएगा। ओ सी 6 सेंटीमीटर है, इट मीन्स जो पॉइंट सी है वो ऑन द सर्कल। तो हम ऑन द सर्कमफ्रेंस मीन्स हम बोलते हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आप लिख देंगे ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। अब आप देखिए सी पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे। ये ओ सी है 6 सेंटीमीटर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब देखिए सबसे पहले ब्लैंक क्या है हमारे पास, एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ द, किसका पार्ट होता है वो, सर्कमफ्रेंस का। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है आर्क उसी का पार्ट है, तो यहाँ हम लिख देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब देखिए सपोज मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दी ए पी बी, तो ये जो ए पी बी हमने ड्रॉ किया है, ये जो आर्क है ये है पूरे सर्कमफ्रेंस का ही एक पार्ट। तो जो पूरा सर्कल है, ये पूरा जो हमारे पास बाउंड्री है, ये सर्कमफ्रेंस है, और सर्कमफ्रेंस में से कोई भी एक छोटा सा पार्ट अगर हम ले रहे हैं वो उसकी आर्क है। देन डायामीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट। अब क्या करता है डायामीटर, सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर। देखिए ये पूरा सर्कमफ्रेंस है ना, तो डायामीटर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, डायामीटर हम ड्रॉ करेंगे ऐसे जो सेंटर से लाइन पास करेगी। और इसने अब क्या कर दिया, इसने हमारे सर्कमफ्रेंस को यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। तो इसको डिवाइड किसको किया है उसने, अगेन सर्कमफ्रेंस को ही किया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसने भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को ही बाइसेक्ट किया है। देन
अब नेक्स्ट पार्ट है आपके पास द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ग्रेटर देन द सेमी सर्कल। अब आप देखिए ये हमने डायामीटर बनाया, यहाँ पे डायामीटर बनाने से आपके पास क्या आ गया, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं नीचे से। अब हमने जब डायामीटर ड्रॉ किया, डायामीटर ड्रॉ करने से हमारे पास ये भी ड्रॉ इरेज कर देते हैं। डायामीटर ड्रॉ करने से आपके पास दो सेमी सर्कल, मतलब दो इक्वल आर्क्स आ गए, उनको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। तो जो हमारे पास पार्ट है सर्कमफ्रेंस का ग्रेटर देन सेमी सर्कल है। ग्रेटर देन सेमी सर्कल कैसे होगा, अगर मैं एक ऐसे कोड ड्रॉ कर दूं तो ये जो पार्ट है हमारा, ऊपर वाली आँख आपको दिख रही है, वो क्या है हमारे पास सेमी सर्कल से ग्रेटर पार्ट है, तो वो होगी मेजर आर्क। इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। हम यहाँ पे लिख देते हैं मेजर आर्क, आपने याद रखना है। देखिए ये हमारी हो गई कोड। कोड ने सर्कल को अब टू पार्ट्स में डिवाइड किया। जो येलो कलर से हाईलाइटेड है वो क्या है हमारे पास, मेजर आर्क। और जो नीचे हमने ये बनाया है ये हमारे पास है, इतना पार्ट है माइनर आर्क। देन अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले नेक्स्ट क्या है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इट्स रीजन बाउंडेड बाय सेक्टर। सेक्टर कैसे बनता है, तो हम यहाँ पे सर्कल में बनाते हैं सेक्टर। अपना सेगमेंट तो हमने अभी बनाई थी। सेक्टर कैसे बनता है, रेडियस के साथ। जैसे ये है हमारे पास एक पॉइंट सेंटर, सेंटर से मैंने रेडियस ड्रॉ किया ऐसे, ये रेडियस हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। जो जितना पार्ट है बिटवीन द आर्क एंड द टू रेडियस वो सेक्टर है। ये भी एक सेक्टर है, ठीक है। ऊपर भी हमारा सेक्टर है क्योंकि वो भी हमारे पास, क्योंकि रेडियस तो है ना, ऐसे यहाँ पे रेडियस बना दिया इस साइड से, ये भी एक सेक्टर हो सकता है। कितने सारे सेक्टर्स हो सकते हैं, तो आपने याद रखना है। दोबारा भी आप एक बार बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऐसे सेंटर बनाया, सेंटर से हमने दो रेडियाई बना दिए ना, 2 टाइम्स रेडियस बना के। जितना पार्ट आपके पास सेक्टर रेडियस एंड आर्क के बिटवीन है वो है सेक्टर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 रेडियाई, क्योंकि 2 रेडियाई तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। 2 रेडियाई एंड एन आर्क, एक आर्क और रेडियस, 2 रेडियस के बीच में आपके पास क्या बनेगा, सेक्टर। और सेगमेंट कैसे बनती है, देखिए सेगमेंट भी दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पर सेगमेंट बनेगी, यहाँ पर ये मैंने कोड ड्रॉ कर दी, कोड, और ये क्या है आर्क। कोड एंड आर्क के बिटवीन ये जितना पार्ट है वो सेगमेंट है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अ कोड एंड एन आर्क, ये कोड और आर्क के बीच में बनेगी। अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल मीट द सर्कल एट 1 पॉइंट ओनली, 1 पॉइंट ओनली। अब देखिए टेंजेंट जो होती है, टेंजेंट क्या होती है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है। सपोज हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें तो वो सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रही है, ओनली यहाँ पर। इस पॉइंट का नेम रख देते हैं पी। तो ये जो हमने ड्रॉ कर दी है लाइन वो टेंजेंट है जो सर्कल को पी, इस टेंजेंट का नाम सपोज हमने एल रख दिया, टेंजेंट एल सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रही है और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपने ये भी याद रखना है। देन नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रोन थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। ये सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, उस पर एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 1। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, ओनली 1। हम एक सर्कल पे एक जो पॉइंट है सर्कमफ्रेंस से उस पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टेंजेंट्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते। देखिए कैसे, सपोज हमने इस पॉइंट पी से कर दी, अगर हम चाहेंगे कि हम एक और टेंजेंट ड्रॉ करें, इसी पॉइंट से बिल्कुल पास करवाएं और ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उससे क्या होगा, वो पी पॉइंट से तो पास कर रही है लाइन और साथ में एक और पॉइंट से भी पास कर रही है, तो उसको हम टेंजेंट नहीं बोलते क्योंकि ये 2 पॉइंट से पास कर रही है। ऐसी लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट, ये टेंजेंट नहीं। देन नेक्स्ट आपके जो ब्लैंक्स है, 8th पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ही, द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रोन थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब देखिए अगर सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है तो मैंने आपको भी बताया एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। अगर हमारे पास पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, ये जो पॉइंट है वो सर्कल पे नहीं है, आउटसाइड द सर्कल है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सर्कल भी दोबारा बनाते हैं, हमें क्योंकि पॉइंट भी बनाना है बाहर। तो ये सपोज हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पर एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट से अगर वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, ए बी सी डी भी, कोई भी नेम आप दे दीजिए। जैसे पॉइंट पी है, अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो आउटसाइड द सर्कल है
उससे अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो सर्कल पे एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स बनती है। देखिए, एक ऐसे बनेगी जिसने सर्कल को यहाँ पे टच कर दिया, और एक और टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, ये भी सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रही है। सपोज एक पॉइंट का बी और ए बी हम नाम रख देते हैं। तो अगर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटर्नल है, हमारे सर्कल के बाहर है पॉइंट, उससे हम 2 टेंजेंट अपने सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 2। एंड आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 की ब्लैंक्स करने से हमने सारा कंसेप्ट भी इस चैप्टर का डिटेल में दोबारा से रिवाइज़ किया है। तो इससे आपको अच्छे से जो भी हमने अभी तक चैप्टर में सीखा है वो रिवाइज भी हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से। तो अब तब तक आपको बस ये सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।